नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों खूब सारा जो अपना कोर्स था वो लगभग कंप्लीट सा हो गया। अब आप आने वाले दिनों में अपन क्या प्रैक्टिकल की क्लासेज डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि लगभग 70+ वीडियो जो है वो हमारे कोर्स में अवेलेबल है, और साथ ही जो प्रैक्टिकल की क्लासें रहेंगी वो भी बड़ी शानदार प्रकार की क्लासें रहेंगी। और कैसा प्रश्न आया हुआ है पहले के एग्जाम में, कैसा आने की संभावना है, और किस प्रश्न को आप कैसे याद करें, किस कोड को किस तरीके से याद करें, वो सारी चीज़ें हम आपको क्या करेंगे प्रैक्टिकल की क्लास में बताएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो ये रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको डीडीसी का एक पीडीएफ अवेलेबल रहेगा आपके लिए। तो वो डीडीसी का पीडीएफ जो है उसको भी आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर सारी जो भी डीडीसी को 10 मुख्य वर्गों में जो बांटा गया है, उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, 10 भागों को कहाँ बांटा गया, फिर उन 10 को अलग अलग रूप में बांटा गया तो उनके कितने भाग किए गए। साथ ही डेक्टानोमी और डेकेटोनोमी दो अलग अलग शब्द हैं। एक है 2 वर्गों में विभाजन और एक है 10 मुख्य वर्गों में विभाजन। तो डेकाटोनोमी और डेकेटोनोमी दोनों में क्या है, फर्क है, कैसे है वो दोनों का जो विवरण है वो अपन क्या करेंगे क्लास में शामिल करेंगे। दोस्तों ये जितना मटेरियल अब तक डला हुआ है, आप इसको भी भली भांति देखने में अगर कामयाब होते हैं या याद करने में इसको आप सफल होते हैं, तो आप यूँ समझो कि आपका जो ये 3rd ग्रेड का जो कोर्स है वो कंप्लीट 100 क्वेश्चन जो है उसमें आप यूँ समझो 90 से 95 क्वेश्चन जो है इन वीडियो से आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आपने अगर पूर्व में 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन का एग्जाम दिया है, आरपीएससी द्वारा जो आयोजित किया गया 12 पोस्टों पर, आप इन वीडियो से उनको मिलान करें दोस्तों, पेपर को मिलान करें आप, तो पेपर से मिलान करने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि लगभग आप ये समझो कि 98 क्वेश्चन जो है वो अपने इन वीडियो से क्या है वहां पर मिले होंगे। 1 या 2 क्वेश्चनों की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, अदरवाइज जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे वहां मिले हैं। अब आपके एक दिमाग में एक हवा हो रखा है कि प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल कैसे होगा, तो मैं प्रैक्टिकल के लिए आपको छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम तो आप याद रखेंगे, देखो डीडीसी की बात करें आज अपन, साथ में अपन डीडीसी के बाद में AACR2, साथ ही CCC, और जो भी अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस बनती हैं, जैसे मेन एंट्री की क्लास है, अगर मेन एंट्री के अलावा बात करें तो एडेड एंट्री की बात है। साथ ही देखो अपन ने कॉमन आइसोलेट का नहीं डाला है वीडियो, तो कॉमन आइसोलेट का वीडियो भी आपको मिलेगा। जो भी बिंदु बचे हैं, चाहे वो पाठक दीक्षा का एक चाहे छोटा सा बिंदु हो, चाहे असेसन रजिस्टर का छोटा सा बिंदु हो, या कोई डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ी कोई भी बात हो, वो सारी आपको क्या मिलेंगे हमारे इस जो पाठशाला वेबसाइट पर आपको क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज अपन जो सबसे पहले डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं डीडीसी का। अब डीडीसी का 29 दिसंबर के एग्जाम में क्या प्रश्न आया वो, और डीडीसी में कौन सी चीजें कैसे आ सकती हैं उनकी मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो 29 दिसंबर की जो एग्जाम 29 दिसंबर 2019 में डीडीसी से एक प्रश्न आया, उसकी अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि डीडीसी का सही अनुक्रम, डीडीसी का सही अनुक्रम बताना था। वहां पर डीडीसी का क्या बताना था, सही अनुक्रम बताना था। बहुत सारी जगह देखो यहाँ से कई जगह गलत लिखा हुआ मिलेगा, या कुछ किताबों में उसका विवरण नहीं दिया हुआ रहेगा। आपको कैसे याद करना है, भविष्य में कैसे मिलान करना है, यूजीसी नेट एग्जाम में ये कैसे आया हुआ है, वो सारी चर्चा करते हैं। देखो वहां पर सही अनुक्रम की बात करें दोस्तों, तो वहां पर एक विकल्प दिया हुआ था, उस विकल्प की बात करता हूँ जो विकल्प सही था, और वो सही कैसे है उसकी अपन क्या करेंगे, यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो विकल्प जो था वो था 355, साथ में आगे थे 49 के बाद में वहां थे 55 के बाद में थे 64, और आगे था वो था क्या भाई 9। यानी करने वाला इस प्रकार का एक क्या था, एक विकल्प दिया हुआ था। अब अपन देखो बात करें किसकी, डीडीसी की। अब आप डीडीसी में जानते हैं डीडीसी में क्या है, देखो जो भी ज्ञान जगत जो है उसको क्या किया गया है, उसको बांटा गया है। और किस में बांटा गया है, तो उसको बांटा गया है 000 से लेकर 999 में। 000 से लेकर किस में बांटा गया है, 999 में। देखो अपन यहाँ से एक बार इसको कर देते हैं, जैसे आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ पर है सबसे पहले 000 से 099, 000 से 099, ये पहला आधारभूत बेस है, यूं समझो आप। यानी ये एक छोटा सा पड़ाव है दोस्तों, अगर ये आपको याद हुआ, यानी 000 से लेकर 999 अगर आपको याद हुआ, तो आप समझो कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ सबसे पहले मैंने जो बनाया वो बनाया है 000 से 099, उसके बाद में बनाया 100 से 199, फिर अपन यहाँ बना देंगे 200 से लेकर 299, उसके बाद में अपन बना देंगे 300 से 399, उसके बाद में दोस्तों अपन बना देंगे 400 से 499, उसके बाद में अपन बना देंगे 500 से 599,
और बात करें दोस्तों तो 600 से 699, यानी कहने का मतलब जो भी इसकी मेन क्लास है या डीडीसी को जो भी मुख्य वर्गों में बांटा गया है, किसका नाम क्या है और किस तरीके से उसको बांटा गया है। यहाँ पर मान लो अगर फिजिक्स पूछा जाए, सामाजिक विज्ञान पूछा जाए, या यहाँ पर भाषा विज्ञान पूछा जाए, या धर्म से जुड़ा हुआ जैसे मान लो कहीं प्रश्न आ गया हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन की अगर बात करें तो वो उसको किस तरीके से आप याद करें, वो सारी चीज अपन यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखो 6 के बाद 600 के बाद में 699, और बात करें दोस्तों तो यहाँ से आप जोड़ोगे वो जुड़ जाएगा 700 के बाद में 799, और 700 के बाद में अगर बात करो 799 के बाद में बात करो दोस्तों तो वो बन जाएगा 800 के बाद में 899, और अंतिम जो बनेगा वो बन जाएगा 900 के बाद में 999। अब देखो ये आपको कैसे याद करने हैं, किस तरीके से आपको इनको क्या करना है, अपने दिमाग में सेट करना, वो सारी चीजें मैं यहाँ क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ। देखो सबसे पहले बात करो ना तो ये बन जाएगा सामान्य कृतियां, ये बन जाएगा क्या भाई, सामान्य कृतियां। अब पूर्व की वीडियो में अपन ने ऐसा बताया कि ये क्या बन जाएगा, सामान्य कृतियां बन जाएगा। अब सामान्य कृतियां में यहाँ बहुत सारी चीजें क्या रहेंगी, शामिल रहेंगी। आप इनको लगातार पढ़ेंगे या इसके बारे में आपको मैक्सिमम जानकारी, तो उसका हमने आपको पहले कंक्लूजन दिया है कि डीडीसी का पूरा जो एक जो कच्चा मटेरियल है, जो किस तरीके से वो याद रखना है, कितने भाग है, वो सारी चीजें उसमें रहेंगी। पहले एक स्टेप की अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र के अलावा अगर बात करें दोस्तों तो दूसरा यहाँ दर्शन शास्त्र और एक नाम और जुड़ जाएगा दर्शन शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के अलावा दूसरी चीज जुड़ जाएगी, वो जुड़ जाएगा मनोविज्ञान। वो चीज क्या बन जाएगा भाई, मनोविज्ञान। यानी आप इनको अंग्रेजी में करें दोस्तों तो ये अंग्रेजी में दो पार्ट हो जाएंगे। देखो पहला तो हो जाएगा यहाँ पर फिलोसफी, और फिलोसफी के बाद में यहाँ हो जाएगा क्या भाई, साइकोलॉजी। और आगे की बात करें दोस्तों तो आगे यहाँ पर बन जाएगा वो बन जाएगा धर्मशास्त्र, वो बन जाएगा क्या भाई, धर्मशास्त्र। यानी धर्मशास्त्र बात करें दोस्तों तो ये बन जाएगा रिलीजन। यहाँ से इसकी अपन पूरी बात करेंगे तो एक बार आप इसको पूरे को ध्यान रखेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। देखो और कैसे याद करनी है वो सारी अपन बात करेंगे। अब देखो यहाँ रिलीजन से बात करें दोस्तों, रिलीजन से तो आप इनको यूं याद रखिएगा, जैसे मान लो अगर कहीं पर हिंदू धर्म का इतिहास पूछा जाए या यहाँ पर कृष्ण धर्म का इतिहास पूछा जाए तो वो यहाँ पर शामिल रहेगा, नहीं कि वो हिस्ट्री में शामिल रहेगा। और बात करें दोस्तों तो यहाँ से तीसरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा सामाजिक विज्ञान। वो बन जाएगा क्या भाई, सामाजिक विज्ञान, वो बन जाएगा सामाजिक विज्ञान। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ पर आप यूँ समझो कि जो भी एसएसटी से यानी जो भी सोशल साइंस से रिलेटेड है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो या कोई लॉ हो, वो सारे कहाँ शामिल हो जाएंगे, लोक प्रशासन हो, सोशियोलॉजी हो, ये जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे कहाँ आ जाएंगे, सामाजिक विज्ञान में आ जाएंगे। जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जैसे अपन जब सीसी की चर्चा करेंगे तब अपन बात करेंगे, लिखा हुआ रहेगा राजनीति विज्ञान, लिखा रहेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में अगर बात करें दोस्तों तो राजनीति विज्ञान में अपने को अगर बात करनी है मेन क्लास की, तो मेन क्लास में अगर सीसी मिले तो राजनीति विज्ञान एक अलग बन जाएगा। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो राजनीति विज्ञान पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि शायद राजनीति विज्ञान कहाँ आएगी, सामाजिक विज्ञान में आएगी। और आप इसको देखेंगे ना तो इसका कोड जो शुरू होगा वो 300 से शुरू होगा और 300 से 399। अब देखो इनको भी कैसे बांटा गया है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इनको बांटा गया जैसे यहाँ पर सबसे पहले 300 था, 300, उसके बाद में 300 के बाद में 300 से लेकर ये हो गया कितना 309। और बात करें दोस्तों तो ये बनेगा 310 के बाद में 319। अब अलग अलग मेन क्लास की बात क्या अलग अलग रहेगी, उसकी भी आगे अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे देखो 400 के बाद में बात करूं दोस्तों 400 से 499, तो ये बन जाएगा भाषा विज्ञान। ये बन जाएगा क्या भाई, भाषा विज्ञान, यानी ये बन जाएगी लैंग्वेज। लैंग्वेज को अपन बात करेंगे दोस्तों लैंग्वेज की, और लैंग्वेज में भी देखो भिन्न भिन्न प्रकार की जो भाषाएं जो है उनके लिए क्या दिए गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कोड दिए गए हैं। जैसे बहुत सारी बुक्स में कई सारी चीजें दी हुई होती है, उनकी मैं यहाँ क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है शुद्ध विज्ञान, 500 से 599 क्या हो जाएगा, शुद्ध विज्ञान, यानी बोले तो ये हो जाएगा प्योर साइंस। ये हो जाएगा क्या भाई, प्योर साइंस। और प्योर साइंस में भी बात करें दोस्तों यहाँ से अपन तो आप याद रखेंगे, जैसे यहाँ लिखा आ गया फिजिक्स, फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान, यहाँ लिखा आ गया फिजिक्स। आप फिजिक्स की भी कोई मेन क्लास है क्या, तो आपको याद रखना है दोस्तों यहाँ फिजिक्स जो है, जैसे मान लो पहले तो अपने को कहाँ से ढूंढना है, पहले तो अपने को ढूंढना है 500 से 599 में, यानी 500 से लेकर आपको 599 में देखना है। अब और बात करें यहाँ पर फिजिक्स, तो फिजिक्स को आप याद रखेंगे, फिजिक्स जो है वो 530 बन जाएगा। फिजिक्स क्या बन जाएगा भाई, 530 बन जाएगा। लेकिन इसी फिजिक्स को मान लो दोस्तों अपन यहाँ सीसी में ले लें
तो सीसी में आपको याद रखना है, इसी सीसी में अगर बात करें दोस्तों फिजिक्स की, तो फिजिक्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेन क्लास जो है वो सी बन जाएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहले अपन एक चीज आप याद रखो, एक चीज अगर आपको याद रही तो आगे की चीजें आपको क्या हो जाएंगी, आसानी से याद हो जाएंगी। आगे दोस्तों 600 से 699, तो ये है तकनीकी, ये क्या है, तकनीकी। तकनीकी को आप अंग्रेजी में ले देखो सबसे पहले, तो आप अंग्रेजी में लोगे तो ये बन जाएगा टेक्नोलॉजी, ये बन जाएगा क्या भाई, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, देखो अब टेक्नोलॉजी में सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो यानी छोटी सी चीज लो, आप यहाँ से एक नाम ले लिया अपन ने इंजीनियरिंग, सबसे पहले अपन ने एक नाम ले लिया, वो ले लिया इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग किसका पार्ट है, तो इंजीनियरिंग जो है वो टेक्नोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है भाई, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो आपके दिमाग में सीधी सी एक चीज गहन कर गई होगी कि शायद टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग पूछा है तो टेक्नोलॉजी में आएगा, यानी करने का मतलब 600 से लेकर 699 में आएगा, 600 से लेकर 699 में। अब आप यहाँ से थोड़ा सा घुमा के इसको देखेंगे, इसके आगे के पड़ाव को देखेंगे तो आपको मिलेगा 620, 620 आपको क्या मिल जाएगी, 620 आपको इंजीनियरिंग मिल जाएगी। कहने का मतलब इंजीनियरिंग आपको कहाँ मिल जाएगी, 620 में। अब यहाँ भी दोस्तों इंजीनियरिंग में भी आप यहाँ पर हीट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या आप यहाँ पर कोई और अन्य प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल टाइप की इंजीनियरिंग, उन सब की आप चर्चा करेंगे तो सबका स्वरूप क्या रहेगा, आपको अलग अलग दिखेगा। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो आप रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा कि कई जगह कोड लिखा होता है 621, उसके बाद में डॉट लगा के वो लिखते हैं 085, यानी वहां पर 621 जो है वो दर्शाना क्या चाहते हैं, तो 621 जो है दोस्तों वो मेन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग दर्शाना चाहते हैं। क्योंकि रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन पर क्या है भाई, जो भी रेलगाड़ियों के इंजन है वो इंजन ही क्या करेंगे, सारी की सारी चीजें जो है वो इंजन जो है उसी से क्या करेंगे, संचालित होंगी। अब संचालित होंगी तो वहां पर उसका कोई भी अगर डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो वहां पर इंजीनियरिंग है इंजनों को ठीक करने का, या भाप के इंजन से कैसे रेलगाड़ी चलती है उसके स्वरूप पर अगर किसी भी प्रकार का शोध कार्य किया जाता है तो उस स्थान पे वो क्या रखेंगे, उसका कोड रखेंगे। अब यहाँ पर देखो बात करनी है इंजीनियरिंग की, अपने को इंजीनियरिंग 620 है। अब यहाँ भी कोई आपसे पूछ ले कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, यहाँ पे आपसे कोई पूछ ले मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आप यहाँ से सीधा सा याद रखेंगे दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 621 है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो क्या है भाई, 621 है। लेकिन यहाँ भी मान लो कोई आपसे पूछ ले भाप से चलने वाला इंजन या हीट इंजीनियरिंग किसे कहेंगे, या हीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, तो देखो यहाँ पर आप याद रखेंगे दोस्तों, हीट के अलावा हीट के अलावा अपने को लेना मैकेनिकल, और यहाँ पर आपने वो एक शब्द जोड़ना है वो इंजीनियरिंग। तो अपने पास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 620 था, यानी ये पढ़ाओ तो कितना अपने पास में 620 है। अब आप इसके साथ में जीरो डॉट लगा के 085 लगाएंगे, यानी 085 लगाएंगे, तो ये इंडिकेशन करेगा किसको, भाप के मशीन या भाप की जो हीट इंजीनियरिंग जो है उसको क्या कर देगा, ये इंडिकेट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप मेन क्लास सीखो, अगर आपको मेन क्लास ढंग से आई तो आगे की सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे मैं और भी बहुत सारी चीजें जोड़ता हूँ, यहाँ मैंने कोड नहीं लिखा है, बिना कोड के मैं यहाँ शामिल करता हूँ। जैसे मान लो कहीं पर नाम आ गया इंडियन म्यूजिक, कहीं पर नाम आ गया दोस्तों इंडियन म्यूजिक। अब इंडियन म्यूजिक से आप क्या, इंडियन म्यूजिक जो है यानी भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत चाहे AR रहमान का हो, लता जी का हो, या कोई किसी प्रकार का कोई अन्य जो सिंगर है उनका हो, आजकल जो अलग अलग प्रकार के जो फॉरवर्ड गाने आ रहे हैं उनको भी आप शामिल तो किस में करेंगे, शामिल तो अपन उसको भी इंडियन म्यूजिक में ही करेंगे, यानी भारतीय संगीत में ही करेंगे। अब भारतीय संगीत में आप उसको शामिल करते हैं तो DDC उसके लिए क्या कोड बनाए, तो आप वहां से आप याद रखेंगे, यहाँ आप चलेंगे 700 से 799, तो यहाँ बन जाएंगी क्या भाई, ललित कलाएं। यहाँ क्या बन जाएंगी, ललित कलाएं, बोले तो फाइन आर्ट। और ये फाइन आर्ट जो है दोस्तों वो किस में शामिल करेगा, यानी इंडियन म्यूजिक जो है वो किस में शामिल हो जाएगा, ये शामिल हो जाएगा फाइन आर्ट में, ये शामिल हो जाएगा किस में, फाइन आर्ट में। यानी कहने का मतलब अगर AR रहमान का म्यूजिक आता है, गुलजार साहब का म्यूजिक आता है, या प्रसून जोशी, जैसा अपने पूर्व में बात की है, जो सेंसर बोर्ड के क्या है वर्तमान अध्यक्ष हैं, यानी जो प्रसून जोशी के द्वारा जो गीत लिखे गए थे या जो गाने लिखे गए थे, चाहे अपने यहाँ कोई भी पेट्रोटिक सॉन्ग हो या कोई देशभक्ति गाने हो, वो सारे किस में आएंगे, सारे आएंगे तो किस में, फाइन आर्ट में। किसका पार्ट है, तो इंडियन म्यूजिक का। अब ये इंडियन म्यूजिक कहाँ शामिल हो जाएगा, तो ये शामिल हो जाएगा कहाँ भाई, ललित कलाओं में। और ललित कलाओं से आप सीधा किसको याद रखेंगे, आप याद रखेंगे 700 से 799। आगे बात करें दोस्तों 800 से 899, तो वो बन जाएगा साहित्य, वो बन जाएगा क्या भाई, साहित्य।
बोले तो लिटरेचर बन जाएगा। अब लिटरेचर में बात करें तो अलग अलग प्रकार के लिटरेचर है, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर साहब का लिटरेचर हो, मुंशी प्रेमचंद का लिटरेचर हो, या अन्य जो भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हो। मुंशी प्रेमचंद का अपन जिक्र किया, जिनका एग्जाम में पहले प्रश्न आया हुआ है कि मुंशी प्रेमचंद का छद्म नाम लिखा रहेगा, काल्पनिक नाम, सेडोनेम, तो वो भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। उनका मूल नाम, जो मूल नाम से वो रचना लिखते थे, उससे वो अलग क्या करना चाहता है, उनको पूछना चाह रहा था। तो मूल नाम क्या है, पूर्व के वीडियो में अपन ने बता रखा है आपको, आप देखेंगे तो आपको भली भांति क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। साथ ही देखो बात करेंगे आगे यहाँ पर 900 से 999 की। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये है इतिहास, ये है इतिहास, और इतिहास के साथ में क्या है भाई, भूगोल, यानी बोले तो हिस्ट्री और क्या है, ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी किस कोड में शामिल रहेंगे, तो वो कोड जो है वो रहेगा 900 से 999। यानी पहले आपको जो याद रखना है, वो आपको याद रखना है 10 मुख्य वर्गों में विभाजन, और ये 10 मुख्य वर्ग जो है वो दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिए, 1 से 7 में कर दिए। यानी ये तो क्या है, ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में, ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में क्या कर दिया गया है, ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में शामिल कर दिया गया है। अब ये इनको आप आगे तोड़ेंगे, यानी आगे इनके टुकड़े करेंगे। तो कैसे टुकड़े, यानी कहने का मतलब पहले तो जो अपन ने टुकड़े किए थे वो कर दिए थे 000 से लेकर 999, और अब जो इनके टुकड़े होंगे वो आप ये समझो, जैसे मान लो अपने को टुकड़ा करना था पहला, तो वो हो गया 01 से लेकर 0। उसके बाद में बात करें तो दूसरा यहाँ पड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा 019। कहने का मतलब एक वर्ग को, यानी पहले जो अपन ने बांटे थे उसी को वापस क्या करना, दोबारा बांटना। डीडीसी की पद्धति को 3 मुख्य वर्गों में, 10 मुख्य वर्गों में, फिर उनके 10 मुख्य वर्ग, पुनः उनके 10 मुख्य वर्ग, और फिर उनके क्या कर दिए गए हैं, 10 मुख्य वर्ग कर दिए गए। तो पहला पड़ाव तो प्रैक्टिकल का यही है कि आपको 000 से लेकर 999 तक की सारी चीजें याद होनी चाहिए। दोस्तों इसमें कोई लोचा नहीं है, किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि इनका कोई शॉर्टकट हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक साथ आप याद करें, 000 से लेकर आप बोलोगे 099 सामान्य कृतियां, फिर 100 से 199 दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान। उसके बाद में बात करो तो 200 से 299 वहां धर्मशास्त्र, 300 से 399 तो वहां पर दोस्तों सामाजिक विज्ञान, 400 से 499 भाषा विज्ञान, 500 से 599 शुद्ध विज्ञान, 600 से 699 तकनीकी, 700 से 799 ललित कलाएं, 800 से 899 की बात करें दोस्तों तो वो साहित्य, और 900 से 999 की बात करें तो वो हिस्ट्री और क्या है भाई, ज्योग्राफी है, यानी इतिहास और भूगोल है। कहने का मतलब अगर आपको एक बार में एक चीज याद हो गई तो आपको बहुत सारी चीजें बाद में क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। किसी ने आपसे पूछ लिया कि केमिस्ट्री का क्या कोड होता है, तो सबसे पहला आपका दिमाग जो है वो यहाँ जरूर जाना चाहिए कि केमिस्ट्री का कोड जो है वो शायद 500 से 599 में ही क्या रहेगा, शामिल रहेगा। जैसे पहले केवीएस के एग्जाम में पूछा गया, उसकी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे केवीएस 2018 में पूछा गया दोस्तों, केवीएस 2018 में पूछा गया जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को किस कोड में शामिल करेंगे। अब अगर मान लो वहां पर एक चीज साफ है, मान लीजिए जैसे एग्जाम का पैटर्न, अगर पेपर का लेवल अगर लो हुआ तो वहां पर एक चीज साफ रहेगी, यानी कोई भी चीज जो 500 के कोड में शामिल है आप ये समझो वो क्या रहेगी, जीव विज्ञान रहेगी। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरे को कैसे पता चले 500 का कोड, तो 500 का कोड दोस्तों आपको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर आप लेंगे 500 से 599 तो वो आपको मिलेगा प्योर साइंस यानी शुद्ध विज्ञान। और मान लो वहां पर इसके अलावा जीव विज्ञान में जैसे ऑप्शन में हो 670, 470, 570 या 770, तो वहां पर आप सीधा लगा लेंगे कि शायद 500 की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर शुद्ध विज्ञान जो है वो शुद्ध विज्ञान का पार्ट जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो है वो कितने कोड पे आ जाएगा, 570 पे आ जाएगा, यानी 570 पर क्या आ जाएगा भाई, बायोलॉजी आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वहां पर पेपर का लेवल आसान हुआ तो आप आसानी से उत्तर कर लेंगे। फिर भी मान लो कहीं समस्या होती है तो जैसा मैंने आपको बोला कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा और उस पीडीएफ को आप पूरा हल करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां पर क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि शायद डीडीसी की मेन क्लास होती है उसको इस तरीके से क्या किया गया है, बांटा गया है। पूर्व के एग्जाम में भी एक प्रश्न जो है अभी 29 तारीख को आया, उसकी भी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो वो भी आसान सा ही प्रश्न था, आप एक बार देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कैसे देखना है और कैसे हल करना है, उसकी अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो
यानी डीडीसी का सही अनुक्रम बताना था। और सही अनुक्रम में बात करें दोस्तों तो वहां पर जो ऑप्शन थे ना, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं अपनी बात को क्या करता हूँ, शुरू करता हूँ। जैसे वहां थे 5 ट्रिपल के बाद 3 के बाद में 2 5 जो थे वो 2 बार थे। उसके बाद में 49 था, उसके बाद में 55 था, 55 के बाद में 64 और 64 के बाद में क्या था भाई 9 था। तो अपन बहुत सारी जगह पढ़े हैं कि डीडीसी में कोई भी वर्गांक जब निर्मित करते हैं तो वो कितने डिजिट में होना चाहिए, तो वो 3 डिजिट में होना चाहिए। अब 3 डिजिट में होगा तो कैसे, यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है अनुक्रम, यहाँ पर एक नाम लिखा है क्या भाई अनुक्रम। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि आगे के पार्ट क्या बनेंगे, आगे के पार्ट क्या बनेंगे। अब यहाँ देखो आगे के पार्ट बने, जैसे ये तो 355, ये तो 3 डिजिट में है, लेकिन यहाँ पर जो 49 है वो कितने डिजिट में है, 2 में, इसको भी 3 बनाएंगे तो ये बन जाएगा 490। उसके बाद में जो 55 है अपने पास में 55, उसके साथ में भी 0 लगा देंगे, ये भी कितने डिजिट में हो जाएगा, 3 डिजिट में। उसके बाद में बात करें तो 64 है, उसके साथ में भी 1 डिजिट और लगा देंगे तो 0 लगाते ये कितने डिजिट में हो जाएगा, 640 में। यानी ये 355, 490, 550, 640। आगे बचा दोस्तों 9, तो 9 के बाद में क्या लग जाएगा, 00, कितने डिजिट में हो जाएगा, 900 के डिजिट में हो जाएगा। कहने का मतलब बढ़ता हुआ अनुक्रम है 355, 490, 550, 640 और 900। अब और जितने भी आप विकल्प वहां देखेंगे, जैसे वहां पर दूसरे विकल्प आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपके लिए वहां पर कि पहले 9 लिख दिया, वो ध्यान भटकाने के लिए पहले 9 लिखा। तो आप देखो इसको कैसे सही करें, यानी वो अगर 9 लिखा हुआ है तो समझ लो वो पहले तो 0 लगाएगा ही नहीं। अगर पहले 0 लगाता वो यहाँ पर, तो इसके साथ में कोई ना कोई डिजिट जरूर बनता। तो 9 के बाद में ही आपको क्या लगाने हैं, अंक दर्शाने। इसका स्वरूप आप कब पता लगाएंगे, जब आपके पास में 000 का मामला या फिर 999 का मामला अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे। तो कहने का मतलब डीडीसी में कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की मेन क्लास पकड़नी है। अगर मेन क्लास अगर आपको भली बात याद है तो डीडीसी में ऐसा कोई बड़ा प्रैक्टिकल नहीं है जो आपको आए नहीं। दोस्तों यहाँ से भी आपके लिए रहेगा, जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड काम में ले रहा हूँ, यहाँ पर है एजुकेशन, यहाँ पर है एजुकेशन। अब आप इसको गेस करें कि एजुकेशन कहाँ शामिल रहेगा। देखो 10 मेन क्लास है, सामान्य कृतियों में एजुकेशन नहीं रहेगा, फिलोसफी में भी नहीं रहेगा, साइको में भी नहीं रहेगा, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र में भी, यहाँ पर दोनों में ही शामिल नहीं रहेगा। यहाँ है सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, तकनीकी, ललित कलाएं, साहित्य। तो आपके लिए 4 ऑप्शन 1 से लेकर 4 तक के हैं। तो आप यूं समझो कि आपके पास पहला सामान्य कृतियां, दूसरा दर्शन शास्त्र, तीसरा धर्मशास्त्र और चौथा सामाजिक विज्ञान। अब आपको एजुकेशन लेना है तो सबसे पहले आप एजुकेशन लेंगे तो आप आ जाएंगे 300 से लेकर 399 में, 300 से लेकर 399 में। ये क्या है, तो ये है सामाजिक विज्ञान, ये है क्या भाई, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। और यहाँ पर आप बात करें दोस्तों एजुकेशन को, तो एजुकेशन के लिए भी कोड बना हुआ है। जैसे यहाँ देखो सबसे पहले अपन बात करें 300 से लेकर 309, उसके बाद में 310 से लेकर 319, उसके बाद में बात करें तो 320 से लेकर 329, उसके बाद में बात करें दोस्तों 330 से लेकर 339, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो 340 से 349, और बात करें तो 350 से लेकर 359, उसके बाद में बात करें दोस्तों तो वहां बढ़ेगा 360 से लेकर 369, और फिर जो बनेगा डिजिट वो बनेगा 370 से 379। अब यहाँ पर आप सीधी बात करेंगे ना तो एजुकेशन का जो कोड रहेगा वो हो जाएगा क्या भाई 370। मैक्सिमम जो एग्जाम्स हो रहे हैं दोस्तों, जैसे कईयों के दिमाग में ऐसे भी होगा कि इतनी सारी चीजें कैसे पढ़ी जाएं। तो देखो मैंने आपको तरीका बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 10 मुख्य वर्गों में विभाजन जहां कर रहे हैं वहां पर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता चल गया तो उसके बाद में आप 20-30 कोड जो है वो आप आसानी से क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। जैसे जो कोड याद रखने हैं दोस्तों 270, 370, 470 और 570 हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप एक बार भी भली भांति इनको देख लेंगे तो आसानी से ये क्या हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब आपको केवल एक एजुकेशन देखना है। जो अपन ने केवीएस में जो बात की थी वो 570 था, और यहाँ पर जो 370 है ये पहले डीएसएसबी के एग्जाम में है,
यानी ये है 570 जो है ये केबीएस के एग्जाम में है, यानी केंद्रीय विद्यालय संस्थान में है, और ये है दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड में है। तो दोनों को आप देखेंगे तो एक में 370 कोड देखना आपको और एक में 570, और दोनों किस से पूछे गए हैं? तो दोस्तों दोनों जो है वो डीडीसी से पूछे गए हैं। साथ ही मैंने आपको बताया कि इसका पूरा स्वरूप जो है वो, अगर आप इसका प्रिंटेड मटेरियल आप लेना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ जो है वो हमारे द्वारा आपको मिलेगा, उसको भी आप भली बात ही देख सकते हैं। इस तरीके को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में ये तरीका बहुत बार पूछा गया है। दो ही क्रम होते हैं दोस्तों, एक अवरोही और एक आरोही। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट ये जरूर ध्यान रखिएगा, मान लो पीछे जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें जो अवरोही क्रम पूछा गया, इस बार मान लो वो आरोही क्रम पूछ ले, इस डिजिट को वो घटाते हुए लिखे, तो आपको पहला ध्यान तो यही रखना है 4 डिजिट होंगे, 4 विकल्प होंगे, 4 जो ऑप्शन रहेंगे, चारों में घटता हुआ क्रम रहेगा। तो घटते हुए क्रम के साथ में आप क्या करेंगे, उसको 3 के डिजिट में लाएंगे। जैसे अपन ने यहाँ पर 3 के डिजिट में लाए इसको, जैसे पहले 355 था, यहाँ 49 थे, 55 थे, 64 था और 9 था। तो दोनों का जो क्रम है वो आप विशेष याद रखिएगा। दोनों अगर आपको भली भांति याद हो गए तो डीडीसी से जो भी प्रश्न आएंगे वो कोई भी आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा।